जोधा अकबर की नैतिक कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है। हिंदुस्तान की धरती पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर अपनी शान, अपनी हिम्मत और अपनी अक्लमंदी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसकी सल्तनत इतनी बड़ी थी कि सूरज की पहली किरण उसके एक सूबे पर पड़ती और ढलते ढलते वही सूरज उसके दूसरे सूबे की सरहद पर उतरता। लेकिन हुकूमत का असली सौंदर्य तलवार की ताकत में नहीं बल्कि दिलों को जीतने में है। और यही बात अकबर को सबसे जुदा बनाती थी। अंबेर की राजकुमारी। राजस्थान की धरती पर उस वक्त अंबर आमेर नाम का राज्य था। वहां के राजा भारमल की बेटी थी राजकुमारी जोधा। जोधा अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी शालीनता, ईमानदारी और धर्मपरायणता के लिए जानी जाती थी। वह तलवार चलाना जानती थी, राजनीति समझती थी, मगर उसका असली सौंदर्य उसके दिल की साफगोई थी। जब अकबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूतों से दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो राजा भारमल ने अपनी बेटी का रिश्ता अकबर को देने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था। राजपूत खानदान की बेटी का निकाह एक मुगल बादशाह से करना उस वक्त एक बड़ा कदम था। मगर भारमल समझते थे कि अगर हिंदू मुस्लिम सल्तनतें मिलकर चलेंगी तो हिंदुस्तान में अमन चैन कायम होगा। जोधा का शर्त रखना। जब यह खबर जोधा तक पहुंची तो उसके दिल में तूफान उठ गया। वह अपने धर्म से बेहद जुड़ी हुई थी। उसने पिता से कहा, पिताजी, अगर मुझे इस निकाह के लिए राजी करना है तो मेरी एक शर्त होगी। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने ईश्वर की पूजा करती रहूंगी। अगर बादशाह अकबर इस बात को मान ले तभी मैं उसकी बेगम बनूंगी। राजा भारमल घबराए हुए अकबर के दरबार पहुंचे और यह शर्त बताई। सबकी निगाहें अकबर पर थीं। अकबर कुछ पल खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, जोधा बेगम अपने धर्म की इबादत करती रहेंगी। मैं किसी का ईमान नहीं छीनता। इस सल्तनत की असली ताकत ही यही है कि यहाँ हर मजहब, हर सोच को बराबर का दर्जा दिया जाए। यह सुनकर दरबार दंग रह गया। यही वह लम्हा था जब अकबर की महानता का असली राज सामने आया। निकाह और नई शुरुआत। जोधा और अकबर का विवाह पूरे शाही शानो शौकत से हुआ। मगर यह सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं था, यह दो संस्कृतियों, दो मजहबों और दो तहजीबों का मेल था। शाही महल में जब जोधा आई तो शुरू में कई बेगमात और अमीर उमराह ने उसे ताने दिए, मगर अकबर ने सबके सामने साफ कहा, जोधा बेगम मेरी इज्जत है, जो इन्हें ठेस पहुंचाएगा वह मुझे ठेस पहुंचाएगा। धीरे धीरे महल की फिजा बदलने लगी। दरबार में धर्म की बहस। एक दिन दरबार में धर्म और इंसाफ को लेकर बड़ी बहस छिड़ी। मुल्ला और पंडित दोनों अपने अपने मजहब को सबसे बड़ा बता रहे थे। जोधा बेगम आगे बढ़ी और बहुत नरमी से बोली, अगर गुलाब का फूल हिंदू के बाग में खिले तो उसकी खुशबू अलग होगी क्या? और अगर वही गुलाब मुसलमान के बाग में खिले तो उसकी रंगत बदल जाएगी क्या? नहीं, फूल तो फूल है। मजहब इंसान को नेक बनने की राह दिखाता है, मगर इंसान अगर नफरत पाल ले तो मजहब भी बेकदर हो जाता है। अकबर ने यह सुना तो उसका दिल जोधा की हिकमत पर और झुक गया। प्यार और इज्जत। समय बीतने लगा। अकबर और जोधा की मोहब्बत गहरी होती चली गई। मगर यह मोहब्बत सिर्फ मियां बीवी वाली नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की सोच, एक दूसरे की इज्जत का रिश्ता था। एक बार अकबर ने जोधा से कहा, बेगम, मैं आपकी बहादुरी को देखता हूँ, आपकी ईमानदारी को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं आपको सिर्फ अपनी बेगम कहकर नाइंसाफी कर रहा हूँ। आप इस सल्तनत की मलिका हैं, मेरी हमसफर हैं। जोधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया,
और हुजूर, मैं आपको सिर्फ बादशाह नहीं मानती बल्कि एक ऐसा इंसान मानती हूँ जो इंसाफ और इंसानियत को मजहब से ऊपर रखता है। इंसाफ का किस्सा। एक दिन एक गरीब औरत दरबार में आई। उसने रोते हुए कहा कि उसके गांव का एक अमीर जमींदार उसकी जमीन हड़प लेना चाहता है। अकबर ने मामला सुना और तुरंत हुक्म दिया कि औरत को इंसाफ दिलाया जाए। मगर जब जमींदार दरबार में आया तो पता चला कि वह अकबर के करीबी उमराह का रिश्तेदार है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि बादशाह अपने करीबी को बचा लेगा, मगर अकबर ने तलवार की नोक जमीन पर गाड़ दी और बोला, यह सल्तनत मेरी रिश्तेदारी से नहीं, मेरे इंसाफ से चलती है। जमीन उस औरत को वापस दो, और अगर कोई दोबारा ऐसा करेगा तो मेरी तलवार उसका फैसला करेगी। जोधा यह सब देख रही थी। बाद में उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, आज आपने साबित कर दिया कि आप सिर्फ बादशाह ही नहीं बल्कि अपने लोगों के रखवाले भी हैं। जोधा की समझदारी। एक बार सल्तनत में अकाल पड़ा। अनाज की कमी हो गई। लोग भूखे मरने लगे। अमीर उमराह अपने खजाने छिपाने लगे। जोधा बेगम ने अकबर को सलाह दी, हुजूर, क्यों न हम शाही खजाने का अनाज आम लोगों में बांट दें? असली ताज वो है जिसे लोग अपने दिलों में सजाते हैं। अकबर को यह बात इतनी पसंद आई कि उसने तुरंत हुक्म दिया कि हर घर तक मुफ्त अनाज पहुंचाया जाए। इससे प्रजा के दिलों में जोधा और अकबर दोनों की इज्जत और बढ़ गई। मोहब्बत और सल्तनत का सबक। जोधा और अकबर की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि मोहब्बत, इज्जत और इंसाफ में है। अकबर बादशाह था, मगर उसकी असली बादशाहत तब बनी जब उसने एक राजपूतानी बेगम की इज्जत की, उसकी सोच को अपनाया और मजहब की दीवारों से ऊपर उठकर इंसानियत की मिसाल कायम की। नैतिक शिक्षा। मोहब्बत और इज्जत किसी भी रिश्ते की असली नींव है। धर्म का असली मकसद इंसान को नेक बनाना है, न कि बांटना। बादशाहत हो या आम जिंदगी, इंसाफ ही सबसे बड़ी ताकत है। असली शान उसी की है जो दूसरों की भलाई के लिए अपना खजाना, अपनी ताकत और अपना दिल खोल दे। यह दास्तान सिर्फ एक बादशाह और उसकी बेगम की नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की उस गंगाजमुनी तहजीब की है जिसने हमें सिखाया कि जब मोहब्बत और इंसाफ साथ हो तो कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकती।